नमस्ते। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदुत्व के पर। तो सबसे पहले हमने बात की थी ओम के विषय को लेकर। तो आज हम दो विषय लाए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक तो है जो ओम का उच्चारण करने से हमें जो जो फायदे मिलते हैं, और दूसरा सभी यज्ञ क्रिया के बाद या फिर किसी श्लोक के बाद ओम शांति ही शांति ही शांति ही ऐसा 3 बार क्यों बोला जाता है, 2 बार क्यों नहीं और 4 बार क्यों नहीं। तो सबसे पहले ओम शांति ही शांति ही शांति ही ऐसा 3 बार उच्चारण क्यों किया जाता है। तो जो हमारी मानव सभ्यता है वो 3 परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ता है। तो उसको दिखाया है आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक जो परिस्थिति है। तो सबसे पहले आध्यात्मिक माने मनुष्य शारीरिक और मानसिक पीड़ा भोगता है, जैसे कि क्रोध, रोग, ईर्ष्या, मूर्खता और पीड़ा आदि का जो हमारी खुद की प्रॉब्लम है मानसिक और शारीरिक, उनसे जो मनुष्य जूझता है वो पहली प्रॉब्लम हो गई। फिर दूसरी आदि भौतिक माने मनुष्य जाति द्वारा निर्मित, माने एक्सीडेंट हो गया माने अकस्मात। फिर सामाजिक जो प्रॉब्लम रहती है वो, फिर प्रदूषण वगैरह जो कि कृत्रिम है, जो परिस्थितियाँ कृत्रिम है वो मानव सभ्यता के कारण उत्पन्न होती है, उसे आदि भौतिक कहा जाता है। फिर आती है आदि दैविक माने कि कुदरती आपत्ति, माने बाढ़ आई, भूकंप, ज्वालामुखी जैसी कुदरती आपत्ति का समावेश किया जाता है। तो ये तीनों परिस्थिति में ईश्वर इन तीनों परिस्थितियों को शांत करे और हमें शांति प्रदान करे, इसलिए हम ओम शांति ही शांति ही शांति ही ऐसा हम 3 बार आवाहन करते हैं ईश्वर को। अब आते हैं ओम का उच्चारण करने से फायदे क्या क्या मिलते हैं। तो सबसे पहले ओम का उच्चारण करने से गले में एक कंपन उत्पन्न होती है, जिसके कारण हमारी जो थायराइड ग्रंथि है वो प्रभावित होती है, उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा, स्ट्रेस और घबराहट की समस्या दूर होती है और मानसिक शांति एवं चिंता और टेंशन दूर हो जाती है। लंग्स बीपी और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, जिससे हमारा हार्ट जो है, हृदय, वो हेल्दी रहता है। आगे पेट में वाइब्रेशन होता है, जिससे डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छी तरह से काम करता है। फिर आगे थकान दूर होती है, जिससे हमें फ्रेशनेस महसूस होती है और हम एनर्जेटिक रहते हैं। और आगे जिनको नींद न आने की समस्या है वो रात को बेड पे जाए तब ओम का उच्चारण करें 5 बार, 7 बार या फिर 11 बार, या फिर आप 5 मिनट 10 मिनट भी कर सकते हैं, गहरी सांस लेके। फिर आगे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। ओम का उच्चारण करने से हम जो सांस अंदर बाहर करते हैं और हृदय में जो कंपन होता है हमारे छाती के करीब ऊ का उच्चारण करने से, उससे क्या होता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, फेफड़े की माने कैपेसिटी बढ़ती है, जिससे बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है। अब जो ओम का उच्चारण में जो लास्ट वाला म है उसका उच्चारण करने से मस्तिष्क में कंपन पैदा होती है, जिसके कारण माइंड हमारा एक्टिव रहता है, क्या है, जिससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है। अब आगे जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है वो भी ओम का उच्चारण करें, उनके बहुत फ़ायदा होता है। ओम का उच्चारण करने से जो मस्तिष्क में हमारे कंपन होती है, जिससे हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। फिर मन को स्थिर भी करता है। मृत कोशिका को भी दोबारा जन्म देता है। जो ओम का उच्चारण करने से हमारी जो मृत कोशिका है वो दोबारा जन्म लेती है। फिर आगे श्वसन तंत्र को आराम मिलता है और नियंत्रण भी करता है। अब एक और भी है, ओम का उच्चारण करने से हमारे बॉडी में जो कंपन उत्पन्न होती है, जिससे हमारे स्नायु को मसाज मिलता है, जिसे आराम भी मिलता है हमें, एक बहुत अच्छा है। ओम का उच्चारण करने से जो हमारा हार्मोन जो इनबैलेंस रहता है वो भी ठीक होता है, माने हार्मोन्स को नियंत्रित करता है, रक्त संचार प्रणाली को दुरुस्त करता है, चिंता, क्रोध, हताशा भी दूर होती है। इन सभी के कारण हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है और खुद से खुद को जानने का मौका भी मिलता है। जो हम ओम का उच्चारण करते हैं इससे हमको मनन और चिंतन दोनों होता है हमारे मस्तिष्क में, जिससे हमें खुद को खुद से जानने का मौका मिलता है। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा कि
ईश्वर के कांटेक्ट में आते हैं हम, जिससे हमको ज्ञान प्रदान होता है। जो लोग बोलते हैं कि आत्मज्ञान होना वो ओम के उच्चारण से हमें मिल सकता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते।